Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So we are studying the chapter Arithmetic Progression. अगर आपको इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है जिसमें कि सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन्ड हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट, राइट? सो we are on the 8th question of exercise 5.2. So let's start solving this. What's the question? हमें A3 गिवन है. वी आर गिवन कि एक AP के अंदर थर्ड टर्म है A3 इज 12. ओके, 50th टर्म 106 गिवन है. सो A50 हो गया 106. और हमें पूछा है व्हाट इज द 29th टर्म ऑफ दिस AP. ओके, तो हमें 29th टर्म इसमें फाइंड आउट करनी है. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच लगाते हैं? यू नो द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP. ओके, आप nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला लिखोगे, उसमें ये दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करोगे, दो इक्वेशंस बन जाएंगी. सो दोज टू इक्वेशंस यू विल सॉल्व एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A एंड D. A और D आप फाइंड आउट करोगे. उसके बाद A29 का एक्सप्रेशन लिख के उसमें A और D की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड यू गेट द फाइनल आंसर. सो बेसिकली ये स्टेप्स फॉलो होंगे. लेट अस सी हाउ वी अप्लाई दीज. ओके, सो आवर फर्स्ट स्टेप इज AN. AN in general, you know the nth term of an AP is given by A plus n minus 1 into D, right? तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है ये कंप्लीट क्वेश्चन. तो अगर हम A3 लिखना चाहें, A3 will be A plus n की जगह क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा. 3 minus 1 into D. ओके, और हमारा A50 क्या होगा, it will be A plus 50 minus 1 into D, right? इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इट बिकम्स A plus 2D is equal to क्या गिवन था A3, 12. एंड हियर A plus 49D is equal, what is given, 106. तो आपके पास बेसिकली ये दो इक्वेशंस आ गई हैं. दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं. इन्हें सॉल्व करके हमें D और A की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो लेट्स से ये वाली इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देते हैं और इस इक्वेशन को हम नंबर 2 प्रोवाइड कर देते हैं. सो लेट्स डू एन ऑपरेशन, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. ओके, सो A माइनस A वुड बी 0, 49D माइनस 2D वुड बी 47D equals 106 minus 12. Okay, so this will be 94. So हमारा D क्या हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट? किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो और A मिल जाएगा. तो हम लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. सो इट बिकम्स A plus 2 into D, D is 2 is equal to 12. तो A हमारा आ जाएगा 12 minus 4 would be 8. तो अब हमें A पता है, D पता है. ओके, दो स्टेप्स क्लियर हो गए. फर्स्ट स्टेप था AN में इन दोनों को पुट करना और इक्वेशंस बनाना. सेकंड स्टेप है उन इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D निकालना. और थर्ड स्टेप है A29 डिटरमाइन करना, राइट? अब A29 क्या होगा, हम बेसिक फॉर्मूला से अगर देखें तो A plus 29 minus 1 into D, that would be A plus 28D. Is this clear? Now अब हमें A भी पता है, D भी पता है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे. A is 8 and D is 2. So 28 into 2 is 56. 56 plus 8 will give you 64. So हमारे जो 29th टर्म ऑफ दिस AP है उसकी वैल्यू कितनी है, 64, right? So this completes the question number 8, right? Now we are going to do the 9th question. So let's see what is the 9th question. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, you can just post it in the comment section and I will revert over that, right? तो 9th question में हमें A3 given है. A3 is 4, okay. A9 is minus 8, so this will also change. A9 is minus 8 and you have to find like which term of the AP is equal to 0. So this is our goal, what we have to do. Third term given है AP की, it is 4. Ninth term given है AP की, it is minus 8. And we have to find कि 0
कौन सी टर्म है इस ए पी की, राइट। तो लेट्स अज्यूम कि nth टर्म ऑफ द ए पी इज 0, ओके। तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज 4, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज -8, ओके। और nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 0, राइट। अब यहाँ से हम ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करके हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो a माइनस a 0, 8d माइनस 2d वुड बी 6d, -8 माइनस 4 वुड बी -12, तो हमारी d की वैल्यू आ जाएगी -2, ओके। और a की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें d पुट कर दो, तो a प्लस 2 इंटू -2 गिव्स 4, सो a वुड बी 8, राइट। अब ये वैल्यूज इसमें डालते हैं, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इज 0। तो इससे हम सॉल्व करके अगर n फाइंड आउट करें तो हमें पता चल जाएगा लाइक विच टर्म ऑफ द ए पी इज इक्वल टू 0। सो लेट्स सॉल्व दिस। So this gives n minus 1 is equal to -8 by -2 would be 4. So n is 5. So fifth term of this AP is going to be equal to 0. Okay? ये बहुत important question है, इस टाइप के questions generally पेपर में पूछे जाते हैं। Okay? तो आप देख रहे हो it's not tough, बहुत simple questions हैं, सिर्फ आपको nth term का formula लगाना आना चाहिए, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आनी चाहिए। सो दैट्स द मेन थिंग दैट्स रिक्वायर्ड। नाउ 10th क्वेश्चन सेज दैट द 17th टर्म ऑफ एन एपी, ओके, 17th टर्म क्या होगा, A17, ओके। 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds the 10th term by 7. So are you able to understand the statement? 10th term is A10, so A17 is exceeding A10 by 7, okay? तो A10 से 7 एक्स्ट्रा है, तब जाके हमें A17 मिलेगा, right? So in this case we have to find out the value of D. Quite simple. आपको कुछ नहीं करना, जो आपको फॉर्मूलाज पता है वो अप्लाई करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व होके यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स, ओके। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A17 क्या होगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन बन गई। a कैंसिल, इसे इधर ले आओ, 7d इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। सो इस तरह से हम इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप द लेक्चर was helpful for you, and stay tuned and subscribe the channel for more updates. Thanks for watching the lecture.